आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत बुलंदशहर में आयोजित किसानों की समस्याओं को लेकर ये पंचायत थी, जिसमें राकेश टिकैत जी खुद बुलंदशहर की महापंचायत में शामिल हुए। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस महापंचायत का मकसद मंशा क्या थी। देखो, पंचायत का मकसद होता है लोगों को अपनी बात कहना, जो उनकी समस्या है वो सुनना, सरकार और अधिकारी तक वो बात पहुंचाना। ये पूरा पंचायत का मकसद होता है कि लोग आए और एक कोज पे लोग इकट्ठा होते हैं तो सरकार भीड़ से मानती है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे लोग आए, अपनी बात रखी, लोग अपना वापस जा रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं। आपका क्या मानना है कि सरकार जो है अभी जो वादे किए थे सरकार में, वो उन वादों को लेकर आपका क्या नज़रिया है? किस स्तर तक वो पूरे हुए और अभी आपकी क्या मांगे हैं अभी, और आगे की रणनीति क्या है? सरकार जो है वो 22 जनवरी 2021 से हमको सरकार नहीं मिली, ना हमारी सरकार से कोई बातचीत होती। हम अपना अधिकारियों के माध्यम से उनको दे देते हैं, अपने ज्ञापन दे देते हैं उनको। अभी उस तरह की सरकारें देश में है ही नहीं। जो आंदोलन होते थे उनसे वो बातचीत करती थी, उसका समाधान करती थी। अभी ये है कि लोग दुखी हों, अपनी ज़मीनों को छोड़ दें, मतलब इस तरह की तो पहली सरकार देखने को मिली। तो इस तरह की सरकार पूरी दुनिया में कहीं होगी नहीं। अच्छा, बुलंदशहर में अभी बड़े स्तर पर अधिग्रहण होना है ज़मीन का जी, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है? किसानों के साथ लूट खसोट ना हो, उनकी ज़मीनों को कौड़ियों के दाम पर ना सरकार ले ले। हालांकि डेवलपमेंट के आधार पर वो लेने की बात करती है और उसको मुआवजा भी देती है, तो उसको रोकने के लिए आपकी मुआवजा, आप जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसके तहत मुआवजा दे दो। ये पहले गांव से ज़मीन लेंगे, उसको गांव को शहर बताएंगे, शहर का रेट आधा है, 50% कटौती कर दी, और फिर जब गांव को उठाना होगा तो उसको गांव बता देते हैं, उसका फिर गांव का रेट देते हैं। ये मकड़ जाल इनका चलेगा नहीं। लोग संगठित रहेंगे, लोग आंदोलन करेंगे, अपनी इस तरह से ज़मीन देगा ही नहीं किसान। अरे एक बात अभी आपने और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसान इस बार सड़क की बजाय जो एग्रीकल्चर का जो हड़ताल है हम उस तक भी ले सकते हैं। तो देखो, जब किसान दुखी होगा, वो जब उसको फसल बो के फायदा नहीं हो रहा तो कम पैदावार करेगा, कम फर्टिलाइजर डाल लेगा, दवाइयाँ कम डाल लेगा, नकली खाद ये आ रहे उसको कम इस्तेमाल करेगा, तो पैदावार कम होगी। तो ये अभियान हमारा रहेगा कि पैदावार को कम करो तो फसलों के दाम ठीक मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जयंत चौधरी ने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना। सत्ता आई, सत्ता के रास्ते पर वो चले गए। अगर संघर्ष का रास्ता वो चुनते, क्या उनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता? अब क्या बताओ, तो हर आदमी को अपना है। हमारा उससे 1 सीट 2 सीट से उनको क्या फ़ायदा मिलता क्या नहीं मिलता, हमारा ज़्यादा कोई संबंध है नहीं। क्या उनको ये रास्ता अपनाना चाहिए था? सब हर आदमी का अपना काम है कि उसको कहाँ जाना है, वो सब इंडिविजुअल वो होता है, हमारा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, आपने एक सामाजिक अपील भी लोगों से की है कि आप जो फिजूल खर्ची करते हैं, शादियों में करते हैं, बर्थडे में करते हैं, तो ये किस तरह की आपकी प्लानिंग है और किस तरह से कर्ज के? ये है कि कर्जा लेकर मृतक भोज करते हैं, ये परंपरा यहाँ की है। और एक जगह से अभी हमारे पास में मथुरा से फ़ोन आया कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हम 3 तहसील के लोग उस प्रोग्राम में आएंगे। हमने उससे जानकारी करी कि कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बताया कि करीब 33 से 35 लाख रुपए के अनुमानित है कि उसमें खर्चा आएगा। वो ज़मीन बेचेगा, वो 35 लाख रुपए अगर अपने बाप के मरने पर खर्च करेंगे तो आदमी को तो सभी को मरना है। ये बगैर मतलब के खर्चे हैं, इन खर्चों पे रोक लगानी चाहिए और सरकार को भी लगानी चाहिए, प्रशासन को भी लगाना चाहिए। जैसे कोरोना काल में था, आप 5 आदमी 10 आदमी 100 आदमी, उससे ज़्यादा शादी ब्याहों में कोरोना काल अगर था उस टाइम के जो फार्मूले थे वे लागू हो जाने चाहिए। 2027 के चुनाव से पहले क्या किसान आंदोलन की ज़रूरत आप देखते हैं? किसान आंदोलन की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि समस्या तो आ जाएगी। जैसे हरियाणा में सरकार के हाथ तो ही वहाँ का आ गया कि हम 10 साल पुराना वाहन चलने नहीं देंगे, तो संघर्ष होंगे। जैसे हसदेव में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया,
छत्तीसगढ़ में, और हसदेव के हजारों साल पुराना जंगल उसको काटना शुरू कर दिया। जो आदिवासी सबसे ज़्यादा जंगलों से प्यार करते थे उनको उजाड़ा जा रहा है। तो आंदोलन तो देश में होंगे। तो इस आंदोलन की रूपरेखा क्या भारतीय किसान यूनियन ने, टिकैत साहब ने बनाई? देश में संयुक्त मोर्चा है और संयुक्त मोर्चे में बहुत संगठन हैं, अलग अलग स्टेट के संगठन हैं। अभी जैसे सेब के किसान की प्रॉब्लम आ रही है कश्मीर में, तो वहाँ पे हमारे लोग कल जा रहे हैं फिर वहाँ पे, क्योंकि 3 साल पहले भी वहाँ पे दिक्कत आई थी, उनके बॉर्डर पर ट्रक रोके गए थे। तो अभी वहाँ कल जाएंगे, वहाँ पे क्या स्थिति अभी है। हो सकता है कि नई सरकार बनी और केंद्र सरकार का सड़कों के ऊपर उसका कब्जा है, मिलिट्री वहाँ पर लगी हुई है और उनके ट्रक फिर रोक रहे हों, जिससे वहाँ के किसानों को नुकसान हो, वहाँ की सरकार के खिलाफ वहाँ के लोग जाएं। तो ये हो सकता है, लेकिन उस सारे सिचुएशन का 3 दिन के बाद हमारे पास में रिपोर्ट आएगी। आखिरी मेरा सवाल है, पिछले 10 सालों में जो किसानों की आत्महत्या की दर है वो पिछले 10 साल की जो तुलना में है वो कहीं ज़्यादा है। तो आत्महत्या किसान क्यों कर रहा है? क्या कर्जा बढ़ेगा, आत्महत्या होगी, उसका गुजारा नहीं होगा तो आत्महत्या की तरफ हो जाता है। और ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं कम हैं, ये दिखाते हैं आत्महत्या 40, 50, 60 साल का आदमी करता है जिस पे जिम्मेदारी होती है। ज़मीन उसके पिताजी के नाम है। सरकार वो दिखाती है कि जिसने आत्महत्या करी उसके नाम ज़मीन है या नहीं है। अगर उसके नाम ज़मीन है तो किसान आत्महत्या में उसको मानते ही नहीं। उसकी फैमिली में सुसाइड होता है तो उसको भी नहीं मानते। आत्महत्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है। साफ तौर पे ये राकेश टिकैत जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसान की मांगों को लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं और मांगी नहीं जाती हैं तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन का रुख भी अपना सकता है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।